गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, इनकी बेवकूफ बातों को सुनकर दास न दुख हो है। और ये महर्षि कब आगे एक तरफ तो कह रहा है कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने पड़ेंगे, फिर कह रहा है कि सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। बता कर इनकी अब किसी के पेट में दर्द हो जा है और मारा चिल्लावा बेचारा पड़ा पड़ा और उसको इन्हों कहना तू अब दुख में भी सुख का अनुभव कर। जब वह पीड़ा मिटे गोली दवाई खाने से तो तब वो सुख का अनुभव कहने तो सुख का अनुभव हो जाएगा। तो इनके ऐसे विधान हैं। अब देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु दोनों का विधान बता दिया, फाइनल हो गया। उधर से स्वामी रामानंद जी भी यही बता रहे हैं। और एक इस कलयुगी महर्षि के 2 वचन और सुना दूं। ये सारे एक कुएं का पानी था। ये कलयुगी महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक और इसका फीत ला रखी थी कि सभी वेदों के ज्ञाता। वर्तमान में महर्षि दयानंद जैसा कोई नहीं, हरीश जैसा ज्ञानी मैंने धरती पर नहीं पाया। इतने संतों के विधान देखे पर यू सब तक ज्ञानी किसी भी अक्षेत्र में इसका कोई जो है ना स्वस्थ विचार नहीं मिला। अब देखिए इसके विचार। ये सत्यार्थ प्रकाश है इनका पूरे जीवन का अनुभव, जैसा इन्होंने परमात्मा को जाना। अब देखो पुण्यात्मा, इनका इस पोज ने देख के आदमी कटका मर जा। अब बड़ा महापुरुष, इसने तो भगवान ते जमा समाधि लाए बैठा होगा। अपने आत्माओं इस तरह के जो बाही दिखावा था हमने बहुत देख रखा था। अब अंदर झांक कर देखेंगे इनने क्या पाया ऐसा कुछ करने के उपरांत। अब देखिएगा इन्हीं का विधान, इनका लिखा हुआ ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती। ये सन 1800 ये भी संवत 1881 में इनका जन्म हुआ था, सन 1824 में। और संवत 1940 में यानी 59 वर्ष की उम्र में सन 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 59 वर्ष की एज में। ये है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी के पूरे जीवन का अनुभव। इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य। ये तो इसका फीत है आगे की। शुरुआत में नाम तो ये दयानंद है, इससे पहला श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि ई बाया नाम तो दयानंद, फिर सरस्वती स्वामी द्वारा रचित। और ये कहां से प्रकाशक है? वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। इसका क्या भाव है? कहने का भाव इनका ये लिख रखा है ना, वेद आदि सदशास्त्रों यानी वेद और अन्य सदशास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के महर्षि दयानंद जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। अब आम व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दिया था, वेदों को छोड़ दिया कि इन्होंने सही जाना है और सही निष्कर्ष निकाल कर हमें सिंपल साधारण सी भाषा में दे रखा है हिंदी में। तो इस सत्यार्थ प्रकाश को शिरोधार्य मान लिया था। ये एक उपनिषद का रूप धारण कर लिया था इसने। दास ने भी इसको इसी दृष्टिकोण से पढ़ा था कि इस महापुरुष के भी वचन यदि परमात्मा के वचनों के समर्थक मिल गए तो बहुत सुविधा मिलेगी मुझे जनसाधारण को भगवान की पहचान बताने में। जब इसको पढ़ा तो इसका तो कहीं पर भी सिर पैर भी ठीक नहीं पाया। और फिर ये जनता के सामने इसकी पोल खोलनी पड़ी, ना तो धोखे में रह जाते
अब देखो ये कहां से छपा है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से सन 2000 में इसकी छपा है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से ये प्रिंटेड है, मुद्रित है। इसके 7वें समोल्लास में आपको दिखाते हैं। इसके तो एक पृष्ठ पे कई विधान फेल हो जाते हैं। सत्यार प्रकाश है, 7वां समोल्लास, 7वां समोल्लास, और 154 पृष्ठ पे किसी ने पूछा, प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दानंद उत्तर देते निराकार है। ठीक है, 154 पे 55 पे सामने, 154 पे निराकार बताया, 155 पे सामने क्या बता रहा है? किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दानंद का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? महर्षि दानंद कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें भाई, जब पाप नहीं छुड़ा सकता? अब कोई न्यू कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? अरे कोई न्यू कहे कि नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा भाई, फिर साबुन की आवश्यकता क्या? यदि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता तो स्तुति भक्ति की आवश्यकता क्या? प्रश्न करता सही प्रश्न कर रहा है, लेकिन ये अज्ञानी क्या बोल रहा है देखिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले यानी भगत के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहता नहीं, मेरे सिद्धांत कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी का उत्तर, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? स्वामी दानंद जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वाह रे, ये इसी ऐसी बकवाद तो आदमी महामूर्ख बोल सकता है जो इन्होंने बोली है। पहले पर 154 पृष्ठ पे कह रहा है भगवान निराकार है, यहां कह रहा है उसका पाप तक कटे नहीं भक्ति तय और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। बता, जिसके पाप नहीं कटे अपराधी व्यक्ति है और वो भगवान से मिल लेगा, और साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का होगा कैसे? अब पुण्यात्मा, इस दास के सामने यह समस्या आ रही है, मैं सारी साची कहूं, मेरे वाली जस्ती नहीं, और ये ने सारी झूठ बोल रखी है फेटोरी। तो अब इस ज्ञान से ही ये रेगमार लगेगा, प्रमाण दिखाए जाएंगे, ये क्या बोलते हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। तो ये अज्ञानी से हो जाएंगे सारे कि ये मूर्ख बना रहे थे अपने को, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर हम इन तट जाएंगे, अपना सही रास्ता पकड़ देंगे। इतनी सी बात है दास की, और किसी की मान हानि करना या किसी को ऊंचा नीचा करना कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि ये दास भी टीचर है और ये भी आध्यात्मिक टीचर कवाव थे। एक अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और उसको बच्चे याद कर रहे हैं, दूसरा टीचर आता है, उसका कर्तव्य बनता है कि उस गलत प्रश्न को ठीक करावे ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और उस टीचर का कोई विरोध करता है जो सही मार्ग, सही रास्ता और सही प्रश्न हल कर रहा है, तो कौन होगा? क्या वो हितैषी हो सकता है बच्चों का? वो तो शत्रु होगा जो उस टीचर का विरोध करे जो सही हल करके दे रहा है। उसके दो प्रकार के कर सकते हैं, एक तो वो जिन्होंने वो गलत पुस्तक छाप कर बेच कर रोजी रोटी चला रहे, वो विरोधी हो सकते हैं कि तुम्हारा क्या होगा। या दूसरा केवल उनको मूर्ख बनाकर आचार्य शंकर बनकर उनके ऊपर शंकराचार्य आचार्य बनकर उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होगा मूर्ख बना के। तो करते रहो। दास ने तो साची कहने का ठेका ले रखा है, चाहे कुछ भी हो,
ये पूरा ज्ञान विश्व में फैलेगा, भगवान का आदेश है, दास के साथ है परमात्मा, और ये सफल हो रहा है। पुण्यात्माओं, पहले तो इसके इस विधान को फेल करते हैं कि राजा यदि पाप माफ कर दे अपराध तो दूने अपराधी हो जाए। जैसे एक बार पंजाब राज्य में नौजवान बच्चे किसी से भ्रमित होकर के और एक मिसगाइड हो गए थे, उग्रवाद फैल गया था। तो सरकार ने एक फैसला, एक आदेश जारी किया था कि जो मुख्य धारा में आ जाएगा बच्चा, पहले गलती होगी सो होगी किसी के धोखे भ्रमित करने से, तो उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे और वो सही नागरिक बनकर रहेगा। तो सभी के सभी आकर के उन्हें समर्पण कर दिया। सरकार ने ऐसा ही किया, जो गलती बन गई थी बच्चों से माफ कर दी, अब वो नेक नागरिक हो गए। यदि उनको सजा देता दूना और उग्रवाद बढ़ जाता। तो कहने का भाव ये है कि पहले तो ये विधान फेल कर दिया दानद का। आपने एक बहुत वेल नोन सी एक लेडी थी, औरत थी, बहन, जिसको फूलन देवी कहा करते थे। वो डाकू बन गई थी किन्हीं परिस्थितियों में, और जब सरकार ने उससे कहा कि यदि तू आगे अपराध नहीं करेगी तेरे पिछले सारे माफ कर देंगे, तो उसने समर्पण कर दिया, स्वीकार कर ली, और वो एमपी तक बन गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन गई थी वो लड़की बहन। तो पहले तो इस दयानंद की मोटी बुद्धि यहाँ फेल होगी, जो ये कहता है कि राजा से कर दे वैसा, उसको कैसे और अपराध करने लग जाएंगे। नहीं, ये परमात्मा का विधान है। जैसे गलती से बगैर ज्ञान के आपने जो गलतियां कर दी वो माफ करेगा, आगे सतर्क कर दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर से ऐसी गलती ना करना, फिर ये दुख आपको फिर हो जाएंगे, तो फिर ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ऐसे ही अब दूसरा जो प्रश्न है कि साधक के पाप, साधना से भगवान पाप नाश नहीं करता, तो क्या यह बुद्धिमान व्यक्ति बात कर सकता है और कहता है इससे और फल हो जाता है, और अन्य ही फल है। अन्य क्या फल है कि उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और परमात्मा को निराकार बताते हैं महर्षि दयानंद। इसका तो कितना सिर पैर नहीं, किसी भी ज्ञान, किसी भी बात का कोई स्टेटस नहीं। अपन आत्माओं, जैसे कोई रोगी है, डॉक्टर के पास जाता जिसने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, और उससे कहे कोई कि भाई क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो डॉक्टर ये कहे कि अभी औषधि खाने से रोग तो समा नहीं हो सकता, तो स्वाभाविक व्यक्ति पूछेगा फिर औषधि खाने का फायदा क्या। और वो ये कहे डॉक्टर पद पर की फीत लाया हुआ व्यक्ति कि औषधि खाने से अन्य लाभ हो जाएगा। प्रश्नकर्ता कहेगा भाई अन्य क्या लाभ होगा, कि पहलवान बन जाएगा। किसी का टीबी हो रही हो है, वो पहलवान बनेगा रोग से, वो रोग कटे जब आप पहलवान हो जाएगा वो। तो इन बुद्धिहीन लोगों की ये थ्योरी थी, ये विधान था इनका। ये तो है अपना अनुभव, और ना ये कहते हैं वेदों में ऐसा ही लिखा है, मैंने वेदों अनुसार इसका संरचना की है। अब वेद क्या बताते हैं वो दिखाते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी कमाल की बात है, महर्षि दयानंद ही हैं। इसके अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। 40 अध्याय हैं इस यजुर्वेद के सारे संपूर्ण 40 अध्याय का अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। ये है 8वां अध्याय 8वां अध्याय, और 241 पृष्ठ पे महर्षि दयानंद का अनुवाद है। यहां इसकी मूल पाठ है, मूल संस्कृत है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य
एन से एवजनमसी, ये सारी संस्कृत है। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। ये 241 पे हमने पढ़ा, अच्छी तरह देख लो, कोई ने सोचा दूसरा पृष्ठ दिखा गया होगा। ये 242 पे यहां इसने क्या कहा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के एनस से शब्द देखो हम, क्योंकि देवनागरी लिपि हम आसानी से पढ़ सकते। एनस से माने अपराध, एनस से माने अपराध कहो पाप कहो, एनस से माने ये स्वयं पाप भी लिख रहा है, अपराध कहो चाहे पाप कहो। अपराध के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस से माने अपराध के विनाश करने वाले हो। विनाश कहो, अक्षमा कहो, नाश कहो। अब यहां इसने थोड़ी सी हेराफेरी कर दी, मित्र लिख दिया। अपने आत्माओं, जो श्रद्धालु सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं उन्होंने ये तो फाइनल कर रखा है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि महर्षि दयानंद ने वेद निष्कर्ष सत्यार प्रकाश में लिख दिया। तो फिर वो इसको पढ़ने लगे, वेदों को, उसके अनुवाद को। उन्होंने देखा है तो मित्र के बारे में लिख रखा है, किसी ने जानने नहीं दिया। यहां तो पाप नाश का लिखा है। अब पाप मित्र, दान करने वाले के पाप के नाश करेगा बता, तो भगवान ने का जिक्र है। तो इसने इसका भी समाधान कर रखा दयानंद जी ने, दिखाते हैं। अब हम सत्यार्थ प्रकाश को पुनः उठाते हैं। इसमें से मित्र शब्द के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये प्रथम समोल्लास में इसने भगवान के नामों का उल्लेख किया है। 18 पृष्ठ पे क्या कहा है, इसमें इसने कहा है कि हे जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब यह सिद्ध हो गया कि जहां इसने वेदों में मित्र शब्द प्रयोग किया है वो परमेश्वर का बोध है। पुण्यात्माओं, जो एक क्रोथा कांड हुआ है ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दयानंद की वो महर्षि वाला जो फीत थी वह उतार के धर दी दास ने। पुण्यात्माओं, एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूं यहां पर, पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं फिर सुनाऊंगा। अब ये तो एक बार ना, ये क्रोथा कांड जो कारण हुआ था, इस दास ने जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, देखा, वेदों से मेल किया तो ये सारा फेल पाया। वेद परमात्मा को साकार बताओ, मनुष्य दृश्य बताओ, भगवान को अयो निराकार बतावे। वेद एक देशीय बताओ कि एक स्थान पर रहता, यूं नो कहे कि एक स्थान पर भगवान रहता ही नहीं। तो वेदों को समझा कहां से इसने, अज्ञानी ने। और महर्षि कौन सी साइड तो हो गया यो, बड़ा दुख हुआ। समाचार पत्रों में लेख लिखने शुरू किए क्रोथा आश्रम से। वो इनको पता लगा, इनके अनुयायी कहने लगे देखो ये क्या लिख रहा है। उन्होंने सब मेल किया तो उन्होंने प्रति उत्तर दिया कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ये झूठ बोल रहा है, ये दयानंद के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं रहा। जिस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र 13 के विषय में वो कह रहा है रामपाल, उसमें मित्र शब्द लिखा है स्वामी जी ने, भगवान के विषय में नहीं लिखा कि भगवान पाप नाश कर देता है। फिर दास ने फोटो स्टेट करके भेजी और साथ में ये लिखा कि महर्षि दयानंद खुद मित्र, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है। तो यहां मित्र का अर्थ परमेश्वर ही होता है। अब बुद्धिमान लोग तो समझ गए सचमुच मित्र के पाप नाश करेगा, बता भगवान ने कराया करे। तो कारण ये था कि उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए और कहीं उनके अनुयायियों को भी सच्चाई का पता ना लग जाए, तो इन आचार्यों को, दयानंद वाले इस आर्य समाज के आचार्यों को चंदा मिलना बंद ना हो जाए, इनके सत्यार्थ प्रकाश वेद बिकने बंद ना हो जाए। इसलिए मिसगाइड करने के लिए, जनता का ध्यान पलटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया।
क्योंकि दुर्भाग्य इस मुख्यमंत्री का जो उसी समय जो आर्य समाजी है, हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, ये मुख्यमंत्री बन गया, इनका दाव लग गया, इसके कर्म बिगड़वा दिए, झूठ नरी बोली, जनता को पाप का भागी बना दिया। रामपाल गुंडा है, बुंडा है, वहां ये होता है, फलाना होता है। अब रामपाल ने सिद्ध कर दिया वहां क्या होता था, परमात्मा ने दया करी। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने ऐसा जुल्म कर रखा है, ये हितैषी नहीं है किसी जनता के। हितैषी होते स्वीकार करते कि भाई सच्चे गलती हो रही है, और प्रमाण दिखा रहा फिर भी ना मानने देते। तो इन जैसे तो दुष्ट हो ही नहीं सकते धरती पे। ये आचार्य क्या क्या आचार्य है फिर, ये जो सच्चाई को जनता से दूर रखने के लिए जुल्म करवा दिया, हमें जेल भिजवा दिया, झूठा मुकदमा बनवा के और भक्तों को सताया। इनका बहुत बुरा होगा इनका अंत में। और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं है, क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड है। हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझे और सच्चाई को स्वीकार कर अपना कल्याण करावें। हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा बोए वाह को बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल। हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है, उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी जिसा उन्हें कर रखे। और भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो उनका कल्याण उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसी के बच्चे हैं। इतनी सी बात। अब देखिएगा, अब हम फिर आते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र नंबर 13 पर। ये 8वां अध्याय है और ये 13 नंबर मंत्र यहां से स्टार्ट होता है। ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य एन से अवजनवसी मनुष्य कर्तस्य एन से अवजनवसी पितृ कर्तस्य एन से अवजनवसी आत्म कर्तस्य अनुस्य ओह अवजनवसी। अब 242-41 पर है ये मूल संस्कृत। अब अनुवाद इनका 242 पर है। अब क्या बताते हैं कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, महर्षि दयानंद का अनुवाद है। यहां समझो, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप। उन्हीं के शब्दों में प्रमाणित कर दिया सत्यार प्रकाश में कि जहां महर्षि दयानंद ने कहा है कि जहां मित्र शब्द है वो परमेश्वर का ही बोधक है, तो यहां परमेश्वर शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि औषधियों के साल्ट को डॉक्टर समझ सकता है कि इन्होंने कहा क्या संकेत किया है। साधारण समझ जाए। फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी, गुरुओं की? भाई गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे और वेद क्या बता रहे हैं, ये अनुभव क्या लिख गए। अब देखो, अगर ये जरा सी बुद्धि रखता दयानंद जी तो सत्यार्थ प्रकाश वेदों का इसने अनुवाद किया खुद करने वाला, तो सत्यार्थ प्रकाश में सेट कर देता। नहीं, इन्होंने केवल लोक वेद को आधार माना, जिस कारण से वेदों को भी अनदेखा कर दिया। अब इसमें स्पष्ट अपने कर कमलों से लिख रहा है कि परमात्मा घोर पाप भी काट सकता है, वेद ये कहते हैं। और ये सभी ऋषि नकली आपके समझ कर दिया कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। और पाप क्या के हो, प्रारब्ध के तो पाप होते जो दुखदायी होते हैं, जो संचित वो रखे उनकी तो बाद में लेखा होगा, देखी जाएगी जब होगा। तो अब प्रारब्ध के वर्तमान के पाप से दुख होता है, और पाप कट गया था, काटा निकला दुख निवारण है। पाप कट गया था दुख सुख हो गया, दुख दूर। अब देखो, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यानी परमेश्वर आप, देव करते से दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। अवजन माने विनाश, एनस्य माने अपराध के, मनुष्य कर्तस्य मनुष्य के साधारण मनुष्यों के भी किए हुए अनुष्य अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। अवजनम पितर कर्तस्य, पिता करे से बेटा करे, कोई भी सत्साधना करे उसी के।
एनस्य माने ये पाप ही लिखना था, अपराध के अच्छे प्रकार दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो। आत्म करते से अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, अवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले को हो चाहे विनाश करने वाले को, इसी की भाषा में वही शब्द है अवजनम। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान पढ़ने में भी जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब एन से माने पाप के, ये दुष्टाचरण हटा दिया, पाप के, एन से माने पाप के, एन पाप के नाश करने वाले हो, अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, विनाश करने वाले हो, अवजन माने विनाश। तो यहां इसने ऐसी जगह कुछ है अड़ंगा डाल दिया जो आम आदमी समझ नहीं सका। अब इसमें कर दिया कि मैं अनजानपने में कोई करूं या जानबूझ कर करूं कोई गलती, उसको भी आप माफ करने वाले हो अपने आत्माओं। अब वेद महर्षि दयानंद जो है आर्य समाज प्रवर्तक, वेदों को सत्य मानता है कि इसमें जो लिखा है इसके अतिरिक्त मैं मानता नहीं, वेद सत्य है। और इन्होंने इसने पीछे अपना विधान भी लिखा है कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद ने मोहर मार रखी है कि वेद में जो लिखा है वो सत्य विद्या है, सच्चा ज्ञान है। अपने आत्माओं, वेद में तो यहां तक लिख दिया कि मैं चाहे अनजानपणे में करूं और चाहे जान कर करूं, आप सारे घोर पाप का विनाश कर देते हो। तो खाके इनका ज्ञान है, क्या पढ़े न वेदों को। तो पुण्यात्माओं, दास के साथ इसलिए संघर्ष हो रहा है कि ये दास एकला साची बोला है, अरे झूठ बोलनिया का उड़ नहीं, बिना गिनती के झूठ बोले, जनता ही निपाधारित हो रही है। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है इस दास के साथ, और आपके ऊपर भी न्यारा आशीर्वाद है कि आपका जन्म इस समय है और आपको ये मूल वस्तु मिलेगी, कल्याण होगा। अब इसमें वेदों में जो ज्ञान दिया है कि जान के करूं और चाहे अनजानपणे में करूं, सारा ही माफ कर देते हो आप। जान के कौन से होते हैं? अब परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास जी ने बोले कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में थे, और कबीर साहब ने जब धर्मदास जी के सज्ञान का पर्दाफाश करना किया तो दुख मान गया और कहने लगा हम पाप ना करते, हम हिंसा नहीं करते, जीव हिंसा। क्योंकि धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर को सोचा था ये मुसलमान है और हमारे देवताओं का जो है विरोध कर रहा है जानबूझ के, लेकिन परमात्मा साची कहे थे। तो तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या, ब्राह्मण से हत्या सो होई, जल स्नान करत हो सोई, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पता फिर इतने पाप तो डेली करने लग रहा का जीव हिंसा नहीं करता, जैसे लिपा पोती करते हो, पोचे लगाते हो, इनमें न जाने कितने जीव मरे। खेती करता है किसान फाली के साथ, न जाने कितने जीवों के पेट के अंदर से वो निकालता फाली, यानी वो तीखा हथियार जो फाली बोलते हैं उसको। तो कहने का जैसे अग्नि जलाते हैं इसमें जीव मरे, लकड़ियों में उपलों में पोचा लगाते इनमें जीव मरे। हम चलते फिरते काम के लिए जाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, उनमें जीव मरे। तो ये हमें पता है कि ये हो रहे हैं। जैसे किसान खेती करता है, स्प्रे करने पड़ते हैं उसको मालूम है कि ये मेरे फसल में कीट लगा हुआ है, इसका नाश करना पड़ेगा, ना तो इसको ये खा जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। और जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हानिकारक कीटाणु बढ़ जाते हैं ब्लड में, उन गोली खाते हैं, उन गोलियों से वो कीटाणु मारे जाते हैं, वो जीव है। तो यहाँ वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता भी है कि ये पाप हो रहे हैं, इनको त्यागा नहीं जा सकता,
इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे। कह कबीरता दास का पाप नहीं लगावे। उसको पाप नहीं लगे, जान के नहीं मारे। जैसे बैठा मकोड़े पर कीड़ा आ गया, उसके नो मारी ईंट, को बात हुई है। आप चल रहे हो, इच्छा नहीं मारने की, और मर रहे हैं, तो वो आपका वश नहीं। कोशिश करें जहां तक पैर बचा कर रखा जा रखे, तो दया भाव हो। तो इसी प्रकार कहा कि इनके भी, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, ये मैला हो जाता है, तो इसका विधान, इसका तरीका बता दिया, भी साबुन और पानी से ही निर्मल भी हो जाता है। तो डेली जो हम साधना करते हैं, और ये हमारे ये जीव हिंसा होती है, जो ना चाहते हुए होती है, इच्छा नहीं हमारी, तो उनके लिए ये भक्ति साधना इसलिए दी जाती है कि आपका डेली वो पाप जो होते हैं, मैल बन गया आत्मा, वो साफ होता रहेगा। धर्म करवाते हैं, दान करवाते हैं, और बाकी जो संचित कर्म है और प्रारब्ध के जो कर्म है, वो इस सतनाम और सारनाम से आपके नाश हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराण घासे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि जब ही ये सतनाम आपको मिलेगा, आपके पाप कर्मों में, प्रारब्ध के कर्मों में और संचित कर्मों में ऐसे आग लगा देगा, जैसे सैकड़ों हजारों टन सूखे घास में एक माचिस की सीख जला के लगा दी जाए, सबको फूंक कर सभा करके राख बना देगा। और फिर चलेगी तेज आंधी, उसको उठा के पता नहीं कहाँ के कहाँ पटक देगा, फील्ड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चतुमंजन, फिर जल के तेज नयारे। कहते हैं फिर इस ज्ञान से, भगवान की भक्ति से, सिमरन से आपके पाप हल्के हो जाएंगे। आत्मा में एक छोटी सी बात पर भी आंसू आने शुरू हो जाएंगे भगवान की चर्चा में, तो समझो आपके पाप अब नाश हो लिए। जैसे कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, सूर्य के आगे बादल अड़ जाते हैं, ऐसे कर्म छयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे कर्मों की छाया है, ऐसे उनके छाए हुए हैं आगे। और फिर इस सत भक्ति करेंगे, परमात्मा में प्रेम जागेगा। कहते प्रेम की पवन करे चितमंजन, झलके तेज नयारे। प्यार जागेगा मालिक के प्रति, तो समझो आपके वो पाप के बादल छट चुके हैं। जैसे तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर तितर बितर कर देती है, सूर्य फिर साफ दिखाई देता है, ऐसे आपके पाप कर्मों के बादल इस सतनाम और इस भक्ति से ऐसे छट जाएंगे। फिर आपकी आत्मा में परमात्मा की न्यारी कसक पैदा होगी। और कहते हैं, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। भगवान के ज्ञान से और इस भक्ति से आत्मा निर्मल होगी। हमारा जो करड़ापन वो खत्म होगा, जो हृदय में हमारा पाप जमा होने से हम इतने कट्टर बन गए हैं। हम झुकना जानते नहीं, हम कोई नेक काम में रुचि रही नहीं, तो ये हमारे पाप कर्मों का दुष्प्रभाव है। पाप कट जाएंगे, फिर आप कति निर्मल आत्मा होई। ये तड़ंगा अड़ा दिया काल ने, हमें बुरे बना दिए, बुराई खत्म होगी, हम भक्त बन जाएंगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी संत, ऋषि, महर्षि, आचार्य और शंकराचार्य, अब इनके ज्ञान से देखो पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं खरना होवे के हरि कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे को शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, सिंह नहीं बन सकता। एक समय एक कुम्हार ने गुस्ताखी बाई, उसने एक बदमाशी सूझी अपने गधे पे, और शेर की कोई खाल पा गई, सिंह की, उसने लाइन की, उसने ठा लिया साफ सूफ करके और अपने गधे पर डाल दी उसने। और रात्रि में गधे ने छोड़ दे खेतों में,
अब गधावा अच्छी बड़ी बड़ी खेती को खावे, रखवाले जा निकट तो देखे तो शेर आ गया, वो छोड़ कर अपने स्थान को भाग गया, वहां गांव में शेर आ गया, शेर आ गया। अब कोई ना जाओ उन खेतों में रात्रि में, सुबेरे वक्त से वो पकड़ दिया, वो अपने घर ने खाल उतार के रख दे, सारा दिन काम ले और अच्छा खच्चर बन गया, गधा खूब खा खा खेती के। अब किसी ने एक दूसरे कुम्हार को पता लगा कि भाई शेर खेती तो ना खाया करे, और उसके सामने उसने सोचा गांव में आया भी मैं उस शेर ने तो मैं पहचान दूंगा, उस शेर की परख करते हैं, शेर है कुछ और। तो उसने कहा भी शेर, गांव वाले कहने लगे भाई शेर है, हम आंखें देखने लग रहे, सिंह है वो तो जो बब्बर कह रही है। वो कुमार बोला भाई इसकी परीक्षण करता हूं मैं, मेरा साथ दो। गांव वाले कहने लगे हम ना जा भाई, रात में वहां तो शेर आता है। वो कहने लगा तुम ऊपर चढ़ दियो वृक्षों पर और मेरे साथ चलो। वो 10-20 व्यक्ति उन खेतों के आसपास दूसरी साइड में जिधर वो शेर था, चांदनी रात थी, दूर तो दिखा उतरता, वहां पर खेती खाता हुआ, गेहूं बाजरा जो भी उसमें फसल थी। कुम्हार ने 3-4 गधे ले गया अपने, और वो दूसरी दूर खड़े कर दिए। उन्हें सोची कदे शेर होगा तो भाई अपना देखी जाएगी, का गधे ने खा लेगा और क्या होगा। और बाकी चढ़ गए वृक्षों पर। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो अन्य ले गया था कुमार, वो लाग गया अपनी बोली बोलन, हो। वो नकली शेर कभी उठी हुआ हो किसी, वो भी ला गया हो करने। वो उड़े आ लिया थोड़ी देर में उन्ने के पास में, और वह खाल उतर गई, भाग्या दौड़ा, वो खाल उतर गई नीचे, गधा का गधा। वो कुमार पीटा, एक तो न मारा नाश कर दिया, निकम्मे हम डरा और दिए, या खेती तो खाई सो खाई। तो पुण्यात्मा कबीर परमात्मा कहते हैं खरना हो वह के हरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए, ये मैं ऋषि नाम धरण तो मैं ऋषि हो जाएंगे। अब शेर की और गधे की बोली से पता लगे है, तो उनकी बोली में बोली मिली सारे की, तो पता लग गया शेर की बोली ऐसी होती है, गधे कैसी होती है। तो महर्षियों के विचार ये होते हैं जो वेद विरुद्ध हो। तो पुण्यात्मा इनकी वह खाल उतार दी, दास ने ये दिखा दिए किसे महर्षि थे। यानी इनकी बोली शेर की बोली और गधे की बोली का निर्णय कर दिया। वेद तो शेर की बोली, और कबीर परमात्मा और महापुरुषों ने जिनने परमात्मा को देखा और भगवान ने स्वयं आकर बताया, वह शेर की भाषा, वो तो सत्य है। और उसके विपरीत जो ज्ञान दे रहा है वह शेर की भाषा नहीं, गधे की भाषा है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा है, उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, इसीलिए तो भक्ति करते हैं। फिर और भक्ति करते किस लिए? यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से साधना कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वेद ही शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्मा हमने अपने सदग्रंथों को ही पुनः देखना होगा, और दास उन सदग्रंथों से ही आपके रूबरू कर रहा है कि ये ज्ञान गलत है इनका। आज तक के जितने भी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य और संत, चाहे वो कबीर पंथी हैं और चाहे दूसरे पंथी हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे और ज्ञान दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था, बाकी किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। केवल लोकवेद दंत कथा और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और समाधान उनके पास है, जो जनता का हानिकारक है, उनका जीवन नाशक है। उसको त्याग दो, इसको ग्रहण कर लो। इतनी सी बात दास सारे प्रयत्न में करके यही फाइनल करता है। आप सभी परमात्मा के बच्चे हो। ये संत आचार्य ऋषि महर्षि जो पहले चले गए तो गए उन बाढ़ में, उनका तो हो गया नाश जीवन। जो वर्तमान में जितने भी बैठे हैं संत हैं, ऋषि हैं, आचार्य और शंकराचार्य हैं,
इनको सोचना चाहिए कि ये दास क्यों इतना बोल रहा है। आपके सीधम सीधा कह रहा हूं, तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी साधना गलत है, वेद विरुद्ध है, गीता विरुद्ध है। तो ये सांप सूंघ गया, इनने बोलते क्यों नहीं? या तो न्यू के रामपाल झूठ बोल रहा है, नहीं तो स्वीकार करें हाँ भाई गलत है, ताकि यह जनता जल्दी मान जाएगी। उनके कहने से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि सब सतर्क होंगे कि सचमुच, फिर वो देखेंगे सदग्रंथों से मैं दिखा दूंगा ऐसा चीज नो है भाई। अल्लाह अपना भगवान पहचान लेंगे, दास का भी काम हल्का हो जाएगा, बैठ कर भक्ति किया करेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा और कल्याण हो जाएगा सबका। अपनात्मा वो संत, वो ब्राह्मण जो दुखी था, कई संतों के पास भटक कर महर्षि रामानंद स्वामी के पास आया था। उन्होंने भी पहले अपनी जंतर मंत्र बताए थे उसको, और फिर अंत में कह दिया था कि आपके प्रारब्ध का कर्म है, यो भोगना पड़ेगा। और परमात्मा ने टोक दिया उनको कि स्वामी जी, यदि साधक को अपने पापों का कर्म ही भोगना पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता रही। तब मैं उस स्वामी रामानंद जी महर्षि ब्राह्मण ने कहा था कि बच्चा, ये तो वेदों में यही प्रमाण है और पुराणों में भी यही प्रमाण है, सभी ऋषि महर्षि यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब जैसे एक उदाहरण रह गया बीच में, जैसे बृहस्पति जी ने कहा है कि भाई दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए, बस प्रॉब्लम सोल्व होगी। कोई बात है यार। एक बड़ा विद्वान पाक रहा था और पिंडारा, जींद के पास एक पिंडारा गांव है, वहां पर आदरणीय गीसा दास साहिब जी के अनुयायी संत रहते हैं। 2 आश्रम बना रखे उन्होंने, उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था, वहां पर काफी वक्ता बुला रखे थे, और ये दास भी वहां एक श्रोता रूप में विद्यमान था। क्योंकि वो संत किसने मानना है, लाल कपड़े हो, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, माला गाल रखी हो, या वैसे मूंड मुंडा रखा हो। तो उनका एक स्टेज सी ला रखी थी, तख्त डाल के 5-4 तख्त लगा कर उनके ऊपर बैठे थे वह 10-12। तो उनमें से एक उनसे हटकर कुछ ज्ञान दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और जो भी कष्ट शरीर को होता है ये प्रारब्ध का होता है। तो वो आत्मा को कष्ट नहीं होता, वो तो शरीर को होता है। और हम अज्ञानता के कारण हम अपने को कष्ट मान लेते, इसलिए दुखी होते। जिस दिन आप ये मान लोगे कि जो दुख तुम्हें है ये शरीर का किया हुआ दंड है, ये शरीर को कष्ट, आत्मा को थोड़ा ही है, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। अब उसने 2-3 पहले दिन ये वचन करे तो सारे भगत जो श्रोता थे उसके प्रभावित हुए, वाह वाह बड़ी अच्छी बात बताई। तो अन्य श्रोता डिमोरलाइज हो गए, अन्य वक्ता जो उसके साथ बैठे थे वो काफी डिप्रेस हो गए। भाई ये बोले ये तो सारे इसके पीछे लग लिए। ज्ञान तो उनने भी शायद था, दूसरा ने भी, वो थोड़े से हटकर कुछ अटपट कर रहा था, और कुछ उसकी महिमा बताई जा रही थी कि बड़ा विद्वान है, 4 विषय का आचार्य है। तो आम व्यक्ति और प्रभावित होता था। इन संस्कृत के बोलनिया दिन में फंस रहे थे हम अभी तक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ममता साहू। ममता जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़, जिला दुर्गा, गांव चीचा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 को 7/2/2016। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी?
सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी, परंपरागत तो करती ही करती थी। 7 साल तक से हर गुरुवार तक से मैं साईं बाबा का उपासना की हूँ। 3 साल तक से शिव भगवान का हर 16 सोमवार उपासना की हूँ। पक्ष में एकादशी आती है उसे भी की हूँ। इतनी भक्ति साधना करती थी। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा कठिन साधक रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा भक्तियाँ करती थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने ली, उनकी शरण में आप गई, उसका क्या कारण बना? कबीर साहब का वाणी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। मैं इतनी दुखी थी, इसीलिए मैं सभी देवी देवताओं की शरण में गई। मैं मेला हाट में जाती थी तो वहाँ से पुस्तक ले आती थी, उनके अनुसार मैं अच्छी लगती थी, उसके अनुसार मैं भक्ति साधना करने लग जाती थी। मुझे परेशानी ये थी, भूत प्रेत का बाधा। जैसे मैं सोती थी तो मुझे मेरे गला को दबाती थी। मैं चिल्लाना चाहती थी तो चिल्ला ही नहीं पाती थी, और मैं उठना चाहती थी तो उठ ही नहीं पाती थी, मेरे शरीर चल ही नहीं पाती थी। ऐसा 2007 से 2016 तक से ऐसा मेरे ज़िंदगी में हुआ। मेरे दोनों पैरों में इतना दर्द था जैसे कि 2 किलो मिट्टी को घोल दिया जाए, घोलने के बाद उसमें लेपन किया जाए और सूखने के बाद कितना दर्द पड़पड़ाहट टाइप से होता है, वैसे दर्द मुझे होने लगा। फिर मैं चलती चलती गिर भी जाती थी और मेरे सर में इतना दर्द था मानो कांटा चुभ जाए, उसमें पीत मवाद भर जाए, उसी तरह मेरे सर में इतना दर्द था मानो कि 5 किलो पीत मेरे सर में भर दिया गया है। जैसे मैं झुकती थी तो इतना रोती थी बहुत ज़्यादा। जब मैं खाना खाती थी, खाना को मैं चबा ही नहीं पाती थी, इतना दर्द। मैं 2007 से लेकर 2016 तक ये कष्ट होगी। मुझे इतना परेशानी थी, मेरे कमर में इतने दर्द थी कि मैं 5 सोनोग्राफर कराई हैं। उसमें बताए हैं डॉक्टर लोग कि आपके बच्चेदानी में सूजन है। उसके अनुसार मैं दवाई चलाई, डॉक्टर के पास इलाज पूरा 5 साल तक से करवाई, पर किसी से राहत नहीं मिली। और भूत प्रेत का बाधा था तो मैं अपने पतिदेव को कहती थी कि मुझे तांत्रिक के पास ले जाओ, तो उन्होंने ले जाते थे तो उसकी माँ मना करती थी। तो मेरे घर में अगर तुम्हें रहना है तो कोई ओझा तांत्रिक के पास आपको नहीं जाना है, न ही तुम्हारे पीहर वाले मेरे घर आएंगे, न ही तुम अपने पीहर जाओगी, तब मेरे घर में रहो। तो वो लोग न इलाज करा रहे थे, न मेरे मैके नहीं भेज रहे थे। इसलिए एक पागल को मैं देखकर मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैं भी एक दिन पागल हो जाऊंगी। न तो ये लोग इलाज करा रहे हैं, न मुझे इलाज करवाने दे रहे हैं। इसलिए मुझे मजबूरन होकर मैं उसे डिवोर्स दे दिया और मैं अपने पीहर में आ गई। तो मैं अपना इलाज के लिए ओझा तांत्रिक 44 मैं लिख कर रखी हूँ, 44 ओझा तांत्रिक के पास मैं गई। मैं ईसा मसीह में जुड़ी थी, क्योंकि इसीलिए मैं जुड़ी कि मैं इतना दुखी थी इसीलिए। तो एक भैया ने कहा, दीदी वहाँ सबका भूत प्रेत भाग जाते हैं, तुम भी चलो। ऐसा कर मैं अपने भूत भगाने के लिए ही ईसा मसीह में जुड़ी थी। वहाँ प्रार्थना करवाई जाती थी, सबके प्रार्थना करने से सबके तो भूत नाचती थी और उधर क्या क्या बोलती थी। मेरे भूत टस का मस नहीं होता था, और वो विनती कराने वाले बोलती थी कि आओ इधर आओ, ऐसे कर और बाइबल एक पुस्तक रखना, और तुम्हारे दोनों पैरों में बहुत बड़ा बला है और तुम्हारे सर में और बला है और 3 है, वो धीरे धीरे कट जाएगी, तुम कंटिन्यूस आते रहना। मैंने बोली हाँ। एक ओझा तांत्रिक ने बताया कि बेटा आपका मतलब जो ओझा तांत्रिक ने कर दिया है वो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए 6 महीना लगेगा। 6 महीने लगेगा तो मैं घर वाले से मैं पूछ कर आती हूँ, दादाजी ऐसे बोली। तो फिर मैं इस बात को रखी मेरे बाबूजी के पास। मेरे बाबूजी ने मना कर दिया, कहा तुम तो ऐसी ही करती रहती हो। तो मैंने सबको ऊपर का घाव दिखाई देता है, अंदर का नहीं दिखाई देता। तो मैं तो अंदर से घुट कर रह रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बिना बताए चली जाती हूँ। ऐसा कर मैं डोंगरगढ़ जा रही थी, बमलेश्वरी माता के पास गई और वहाँ से राजनांदगांव में उतर गई ओझा तांत्रिक के पास गई। जो 6 महीने थे आपका इलाज चलेगा तब ठीक होगा, ऐसा कहा था। तो मैं वहाँ चली गई और मेरे बाबूजी को कॉल किया, बाबूजी आपने तो मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं ओझा तांत्रिक के पास जा रही हूँ, 6 महीने के बाद ही वापस आऊँगी। उसने फ़ोन में बहुत गाली सुनाई, मैंने फ़ोन काट दी। फिर मैं वहाँ चली गई, फिर मेरा वहाँ रही 44 दिन तक से मैंने लिख कर रखी थी। वहाँ मेरे कंटिन्यूस ओझा तांत्रिक सुबह शाम फूक झाड़ करते रहे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 44 दिन हुआ तो मैंने बोला, दादाजी अब मैं घर वापस जा रही हूँ, यहाँ तो कुछ भी आराम नहीं हो रहा। उसी तरह मैं घर जाने वाली ही थी, उसकी दादा जो तांत्रिक था उसका पत्नी मतलब बीमार थी, तो मैं 44 दिन तक से रही उसके घर।
तो मैं उसका मुफ्त में उसके घर के खाना खाई हूँ ना, इसलिए मेरे प्रेरणा जगी। मुझे मुफ्त में इसने खाना खिलाया, जगह दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है इस दादी का मैं देखभाल करूँ, ठीक हो जाएगी तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। ऐसे प्रेरणा बनी तो मैं रुक गई तो उसे मुँह का लकवा मार दिए थे दादी जी को। फिर वो बीमार पड़ गई, 14 दिन तक से खाट में रही, फिर उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसकी मैं उसी दौरान उसकी मैं सेवा की थी। उस सेवा से खुश होकर दादाजी ने अपना बेटी समझकर मुझे 7 साल तक से अपने घर में रखे और जितने अपने जानकारी में है ओझा तांत्रिक के पास मुझे लेकर गए इलाज के लिए, पर कहीं राहत नहीं मिला, कहीं राहत नहीं मिला। इतना पैसा लगा ओझा तांत्रिक के पास, मैं लिख कर रखी हूँ। दादाजी ने, जो अनजान है, उसने मेरे पर इतना दया कर 50,000 का ओझा तांत्रिक के पास ले जाने का खर्चा उठाया और कहा, बेटी साईं बाबा के दरबार में आए हो तो तुम रोते आए हो तो हंसते जरूर जाओगे, जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। क्योंकि मैं घर इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि मैं तो काम कर ही नहीं सकती थी। मेरे पैरों में दर्द इतना था कि मैं चलते चलते तो 2-3 बार पूरा गिर ही गई थी। इसलिए तो गांव में आऊँगी तो काम तो वैसे कर ही नहीं पाऊँगी, इससे अच्छा है मैं यही रहूँगी, दादाजी को खाना पीना दूँगी और मैं खुद यहाँ रहूँगी। ऐसा करके मैं अनजान के घर में 7 साल रही और अपने जैसा माना, अपने से बढ़कर मुझे माना, माँ बाप का प्यार सबने पूरा दिया। तो अब वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। साईं बाबा मुझे सुबह उठाते थे क्योंकि मैं 1 घंटा तक से मैं उसकी पूजा करती थी और संत रामपाल जी महाराज जी का दादाजी मतलब सत्संग देखते थे। मैं साईं बाबा का उपासना करने जाती थी, आरती करती थी। तो फिर मेरे आत्मा में आवाज़ आई, ये मतलब सियाना अवस्था है, दादाजी जी देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ। क्योंकि मुझे लगाव था 7:30 बजे ही दंगल चलने में जय जय बजरंग बली आता था, 8 बजे रामायण आता था, मैं उससे ज़्यादा देखती थी, इसलिए मुझे देखने का समय नहीं मिलता था। और दादाजी संत रामपाल जी महाराज का मतलब सत्संग देखते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर क्या सियान आदमी है, देखने दो, ऐसा कर मैं फिर वो चैनल को मैं ला दी। वो देखते रहे। फिर एक उसका भतीजा था दादाजी का, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए थे। उन्होंने बताया कि ममता, तुम्हारी मतलब जो भूत प्रेत का बाधा है वो संत गुरु रामपाल जी महाराज से ही छुटकारा होगा, साईं बाबा को आपको छोड़ना होगा। ऐसा नहीं होगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा अपना साईं बाबा को। मैंने 7 साल तक से भक्ति की हूँ और मुझे क्या हुआ, मेरे दुख दर्द दूर नहीं हो रहा है तो देवी देवता को भी अपना दुख कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो मैं भी भोग रही हूँ। क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत और धार्मिक पुस्तक पढ़ती थी, इसलिए मुझे ज्ञान था जैसे इंसान अपना कर्म करते हैं उसके अनुसार तो प्राणी को अपना फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा करके मैं अपने दुख को सहती थी। तो क्या हुआ एक दिन कि ठीक है, अगर तुम्हारे कबीर साहब, क्योंकि कबीर साहब का मैं केवल फोटो देखी थी, उसका जन्म चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कैसे हैं कैसे, कुछ भी हिस्ट्री उसका नहीं जानती थी। तो मैं कहा ठीक है भैया, अगर आपके कबीर साहब पूर्ण परमात्मा होंगे तो मुझे ठीक करके दिखाए तो मैं जानूंगा कि पूर्ण परमात्मा हो। मैं बहुत मजाक करती थी एक संत को, एक कबीर साहब को, जो ब्रह्मा विष्णु मैं 3 लोक का मालिक है, उसे तो नहीं बताते, एक कबीर साहब को भगवान बताते हैं। ऐसा करके मैंने चैलेंज किया। तो ठीक है ममता, ऐसा कर बोला। वैसे तो मुझे रोज 2007 से लेकर 16 तक से मुझे भूत प्रेत का बाधा था, रोज गला को दबाती थी। तो मैं सोची ठीक है ऐसा कर और बोला साहब कर सोना और जय बंदी छोड़, ऐसा कर तो मैं वैसे सो गई। फिर मैं अपने उंगली से गिनी, 17 दिन तक से कोई भूत प्रेत का बाधा मुझे नहीं हुआ, पूरा ठीक हो गया। फिर मैं भैया को बोली, भैया मैं 17 दिन उंगली पर गिनी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नाम दीक्षा दिलाओ। तो भैया बोले पहले अपना ज्ञान समझो ममता, फिर उसके बाद नाम दीक्षा तुम्हें दिलाऊंगी, इतना हड़बड़ी मत करो, पहले ज्ञान समझो, सत्संग सुनो। नहीं भैया, मेरा दुख कहीं दूर नहीं हुआ। आज सतगुरु रामपाल जी के केवल 40 मात्रा से मेरे दुख का दूर हुआ है, तो मैं नाम दीक्षा लूंगी। ऐसा करके जिद करने लगी। भैया ने कहा चलो ममता आश्रम जाओगी? हाँ भैया मैं जाऊंगी, पर नाम दीक्षा है लेकर आऊंगी। ऐसा कर गई और नाम दीक्षा ली। मैं नाम दीक्षा लेकर आई। 2 दिन के बाद मुझे साईं बाबा सतगुरु रामपाल जी का चेहरा हटकर
साईं बाबा हर कण कण में मुझे दिखाई देने लगे और मैं खुश हो गई, क्योंकि मैंने 7 साल तक से मैं साईं बाबा का पूजा की थी ना, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। देखो दादाजी, फिर मैं दादाजी ओझा तांत्रिक जो दादाजी के पास मैं रहती थी उसे बताई कि दादाजी देखो मुझे साईं बाबा दर्शन देकर रोम रोम में हर कण में आँख बंद करती थी तो भी मुझे साईं बाबा तो खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर उस भैया को बताया, भैया मुझे साईं बाबा दर्शन दे रहे हैं, और पता है गुरु साधना चैनल पर जो सदगुरु रामपाल जी महाराज का चेहरा दिखाई मुझे नहीं दे रहा है, केवल साईं बाबा प्रवचन कर रहे हैं, पूरा मुझे दिखाई दी। फिर वो भैया ने बोला, तुम 7 साल तक से तुमने साईं बाबा की पूजा की, क्यों उतना दिन तक से तो आपको दर्शन नहीं दिया? ममता ये साईं बाबा नहीं है, आपको भ्रम करने के लिए काल दर्शन दे रहे हैं। तो मेरे मन में डाउट हुआ, हाँ मैं तो इतना भक्ति साधना की हूँ, क्यों मुझे दर्शन नहीं दिया, आज क्यों दे रहे हैं? तो ओझा तांत्रिक वाला दादाजी बोले, बेटा तुम साईं बाबा को छोड़कर चली गई हो ना संत रामपाल जी महाराज के शरण में, इसलिए वो अपने पास बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा ऐसे कर। फिर भैया ने बोला, नहीं वो काल है। हाँ मेरी समझ आ गई, हाँ मेरे दुख तो दूर साईं बाबा ने तो नहीं किया। ऐसा हुआ। आपकी कहानी बहुत दुख भरी, आप पे बहुत ज़्यादा कष्ट आए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो मुझे हुआ कि चैलेंज मंत्र से मुझे ठीक किया। फिर कमर दर्द नाम दीक्षा लेने के बाद तो 6 महीना तक से रही। फिर सतनाम का प्राप्त हुआ तो मैं साधना चैनल में सुनती थी सदगुरु रामपाल जी का, सतनाम में इतना पावर है, कितना भी बड़े दुख हो वो हट जाता है। तो मैं सतनाम प्राप्त करके आई। कुछ दिन के बाद मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज को गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, आप तो कहते हैं कि सतनाम में इतना पावर है, फिर मेरा कमर दर्द क्यों ठीक नहीं हो रहा है? ऐसा कर कर फिर एक दिन संत रामपाल जी महाराज सपना में आए। फिर उस संत रामपाल जी बोला, बेटा आप सतनाम तो ले ली हो, उसकी भक्ति करो, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा कर कहा। और 7 महीने के बाद मेरा कमर दर्द कहाँ गई, मुझे कुछ ही भी पता नहीं चला। जो कमर दर्द के कारण आज मेरा जिंदगी ही बर्बाद हो गई। 5 सोनोग्राफर कराए, इतने डॉक्टर कराए, आज केवल संत गुरु रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा से और उसके जाप करने से पूरा छूमंतर हो गई। मेरे कमर दर्द में इतनी परेशानी थी जो मैं 5 सोनोग्राफर कराए, 1 एक्सरा कराए जिसमें नॉर्मल ही बताए, और यहाँ पर बताए कि डॉक्टर ने कि आपका बच्चादानी में सूजन है। उसके अनुसार मैंने दवाई चलाई। पूरे 2007 से लेकर 16 तक से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पर आराम नहीं हुआ। सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम मात्र से, उसके जाप करने से मेरे कमर दर्द ठीक हो गए। मेरे इलाज कराने में सारा पैसा तो उसी में चला गया, और मैं 7 साल तक से दादाजी घर रहने के कारण मैं कुछ भी काम करती नहीं थी और नहीं कर पाती थी, इसलिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। फिर वो परमात्मा की ऐसी दया हुई, ऐसे दया हुई, भक्ति करते करते मैं अपने पीहर में रहती हूँ तो मेरे पास घर कहाँ से होंगे। तो परमात्मा की दया से आज मैं 2 रूम का पक्का का, वो भी पक्का मैंने मकान बना चुकी हूँ, और परमात्मा की दया से आज मैं बैठ कर 2 साल तक से मैं खा सकती हूँ। इतना धन मुझे दिया है परमात्मा ने। और मैं भिलाई में हॉस्टल में काम करती हूँ, तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की है मुझ पर। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके जो लोग दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी बहुत एक जीता जागता उदाहरण हैं उनके लिए। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आज इस संसार में कोई मानसिक से, कोई शारीरिक से, किसी न किसी तरह से आज सब, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, सभी दुखी है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। सत्संग मात्र से ही इतना मन को शांति मिलती है, इतना शांति मिलती है। आधा दुख तो सत्संग सुनने मात्र से ही दुख दूर हो जाती है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी, ओझा तांत्रिक जितने ऋषि आज विश्व में धर्म गुरु है उसके पास जाते हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने में क्या जाता है, उसका सत्संग सुनिए और वो क्या बताते हैं उसे सुनो, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग को सुनो और देखो और जानो परखो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अगर कोई लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? सदगुरु रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो बहुत सरल तरीका है। चैनल पर पट्टी चलती रहती है निरंतर, उसमें नंबर दिए गए होते हैं, उसे कॉन्टैक्ट करो और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।